जो बीत गया सो बीत गया, जैसा था सब स्वीकार किया, है आगे नया विहान खड़ा, बढ़कर लिख दो इतिहास नया, बढ़कर लिख दो इतिहास नया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा राज और आप देख रहे हैं अपना चैनल सृजन पथ। दोस्तों, समय की गति तर्क और गुरुत्वाकर्षण दोनों से ही परे होती है, इसीलिए यह निर्बाध रूप से निरंतर चलता ही रहता है और इसी के चलते हमारी आपकी ज़िंदगी से एक और वर्ष कब और कैसे निकल गया, इसका हमें पता ही नहीं चला। बीता हुआ वर्ष हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम पलटकर वापस तो नहीं ला सकते, मगर हाँ, वर्तमान में इससे सीख लेकर अपने सुखद भविष्य की नींव अवश्य डाल सकते हैं। तो आइए वर्ष 2022 पर एक सरसरी निगाह डालते हैं और देखते हैं इसे स्मृतियों के झरोखों से। कोरोना से परेशान लोग वर्ष 2022 के शुभागमन की उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी उम्मीदें कुछ इस हद तक फलीभूत भी हुईं। वर्ष 2022 में बेशक कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने हमें खुश किया, किंतु कुछ घटनाएं ऐसी भी हुईं जो दिल दहलाने वाली रहीं। वर्ष के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर के कटरा से एक दुखद खबर आई, जहां माता वैष्णो के मंदिर में भगदड़ मचने के कारण 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस घटना ने मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन पर एक सवालिया निशान लगा दिया। इसके बाद फरवरी और मार्च में जब तक ठंड का असर कुछ कम पड़ता, देश में हिजाब और कश्मीर फाइल्स को लेकर घमासान छिड़ गया और इससे राजनीतिक पारा कुछ चढ़ गया। कुछ अन्य राजनीतिक घटनाएं भी इस वर्ष चर्चा का विषय रहीं। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने भी काफ़ी उथल पुथल मचाई। बाकी की कसर महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल ने पूरी कर दी। वहां उद्धव ठाकरे का इस्तीफा और एकनाथ शिंदे की ताजपोशी भी कम नाटकीय नहीं रही। वर्ष 2022 में ही देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को उसका नया अध्यक्ष मिला, जो गांधी नेहरू परिवार से इतर था। इस वर्ष कई राजनीतिक चेहरे भी चर्चा में रहे। बिहार में नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना नाता तोड़ा, तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आज़ाद ने 50 वर्षों तक कांग्रेस में रहने के बाद कांग्रेस को अलविदा कहा। ये घटनाएं बदलते हुए परिवेश की राजनीति का नमूना बन गईं। वर्ष के उत्तरार्ध में राहुल गांधी भी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी चर्चित रहे। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। फरवरी में आरंभ हुए रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक न जाने कितनी माताओं ने अपने पुत्र खोए और कितनी ही महिलाओं ने अपने पति। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन गंगा भी सुर्खियों में रहा। श्रीलंका के हालात बिगड़े तो वहां भीषण आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। स्थिति यह हो गई कि नागरिक घर छोड़कर सड़क पर आ गए और राष्ट्रपति देश छोड़कर विदेश चले गए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीयों का शानदार प्रदर्शन इस वर्ष की एक उपलब्धि रही। फुटबॉल के फीफा कप में फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना की जीत भी खेल प्रेमियों को काफ़ी समय तक रोमांचित करती रहेगी। वर्ष 2022 देश की सैन्य व्यवस्था में कुछ अनूठे परिवर्तनों का साक्षी भी बना। सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना काफ़ी चर्चित हुई। देश को पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला, तो सेना को अनिल चौहान के रूप में नया CDS। एक अन्य घटनाक्रम के तहत राजपथ कर्तव्य पथ बन गया और इंडिया गेट पर जॉर्ज पंचम की जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित हो गई। भारत पाक युद्ध की स्मृति में पिछले लगभग 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय कर दिया गया। संचार जगत की कुछ घटनाओं ने भी वर्ष 2022 को चर्चा में बनाए रखा।
भारत ने 5G सेवाओं का शुभारंभ कर संचार क्रांति के एक नए युग में प्रवेश किया। उधर ट्विटर बिना किसी ना नुकर के एलन मस्क का हो गया। एक तरफ बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आई तो दूसरी तरफ आज़ादी के बाद पहली बार दाल, चावल, आटा, दही और लस्सी जीएसटी के दायरे में आ गए। वर्ष 2022 ने ही हमें हमारी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का तोहफा दिया। एक असहाय माने जाने वाले समुदाय की उपज और उपेक्षित समाज की प्रतीक एक महिला का देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होना भारतीय लोकतंत्र की श्रेष्ठतम गरिमा को प्रदर्शित कर गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव ने तिरंगे को न केवल घर घर तक वरन जन जन तक पहुंचा दिया। नोएडा के ट्विन टावर्स का जमींदोज होना और गुजरात का मोरबी पुल हादसा लोगों के दिलो दिमाग पर छाया रहा। दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड ने न केवल इंसानी जिस्म के टुकड़े किए बल्कि इंसानी रिश्तों और ख़ुद इंसानियत को भी तार तार करके रख दिया। लिव इन रिलेशन जैसा शब्द अचानक प्रस्फुटित हुआ और देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गया। वर्ष 2022 ने कुछ महान प्रतिभाओं को भी हमसे छीन लिया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, पंडित बिरजू महाराज तथा बप्पी लहरी जैसे कलाकार हमसे बिछड़ गए। राहुल बजाज जैसा उद्योगपति भी इसी वर्ष हमसे दूर चला गया। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जाना संगीत जगत में जैसे रिक्तता ही पैदा कर गया। इस बुलबुले हिंद के उड़ जाने से संगीत के क्षेत्र में हम कितने गरीब हो गए, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। साइरस मिस्त्री जैसा प्रबंधक और मुलायम सिंह जैसा राजनीतिज्ञ भी हमने इसी कालखंड में खो दिया। ब्राज़ील ने अपने सुपर स्टार फुटबॉलर पेले को खोया तो इंग्लैंड ने अपनी मल्लिका एलिजाबेथ को गंवा दिया। वर्ष बीतते बीतते भारत को G20 देशों की अध्यक्षता मिली तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं विश्व के कई भागों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से सांसें एक बार फिर सहमने सी लगी। मास्क, सैनिटाइजर, क्वारंटीन तथा सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द अनायास दिमाग में फिर से कौंधने लगे, किंतु सरकार की तैयारियों के चलते लोग ज़्यादा भयभीत नहीं दिखे। तो इस प्रकार वर्ष 2022 अपनी खट्टी मीठी यादें छोड़कर हमसे विदा हुआ और वर्ष 2023 ने समय के दरवाजे पर दस्तक दे दी और हम उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछाने लगे। हमने उसका स्वागत हर वर्ष की तरह पूरे उल्लास और जोश खरोश से किया। साथियों, नया वर्ष नए संकल्पों का वर्ष है। संकल्प कुछ नया करने का, कुछ नया पाने का और कुछ नया जानने का, और अंततः एक संकल्प इन सारे संकल्पों को पूरा करने का भी। तो आइए इन मंगल कामनाओं के साथ और इस विश्वास के साथ कि आने वाला वर्ष हमारे देश और पूरे विश्व में सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए, आप सभी को नव वर्ष की एक बार पुनः शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए आप सभी का आभार। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी जो आपका ख्याल रखते हैं।